नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, लक्ष्मी जी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से अन्न और धन की प्राप्ति होती है, इसलिए हर किसी की इच्छा होती है और कामना होती है कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। और हम सब चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहे। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ कार्य हैं जो अगर हम करते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे जरूर प्रसन्न होंगी, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये जो उपाय है ना दोस्तों, इन उपाय को करने से घर में सकारात्मक वातावरण तो बनता ही है, धन और ऐश्वर्य का आगमन भी होता है। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सुबह के समय हमें अपने घर में जरूर करने चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक पूरी देखिएगा और मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। साथ ही कमेंट में माँ लक्ष्मी को याद करके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे पहली एक बात हमें जरूर करनी है कि सभी लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और आपको सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करना चाहिए और श्री हरि माता लक्ष्मी का जाप भी आपको करना चाहिए। अगर आप इन दोनों का नाम लेंगे तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी अवश्य ही प्राप्त होगी। और गुरुवार को जब आप तुलसी में जल चढ़ाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उन तुलसी को चढ़ाए जाने वाले जल में थोड़ा सा दूध डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें और इनको मिलाकर आप माता तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं। इससे आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो ये तो बात हुई कि हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, तो देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, खासकर हम महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास करने हैं वो हम महिलाओं को ही करने हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि महिलाओं को चाहिए कि वो सुबह अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सूर्य उदय से पूर्व उन्हें जाग जाना चाहिए। और सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले अपने घर का मुख्य द्वार खोल दीजिए। अभी तो गर्मी का समय है तो आप लोग सुबह जल्दी ही अपने घर का मुख्य द्वार खोल सकते हैं। और मुख्य द्वार खोलने के बाद आप जल ले लीजिए और जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दीजिए और साथ ही माता लक्ष्मी का आह्वान कीजिए। अगर आप जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है कि उस समय माता लक्ष्मी सारे में भ्रमण करती हैं, तो वो आपके घर जरूर आएंगी अगर वो द्वार खुला हुआ देखेंगी। और अगला कार्य आपको ये करना है कि सुबह जब आप स्नान कर ले तो स्नान करने के बाद आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें जल भर लेना है और तांबे के लोटे में रोली को मिला लेना है और लाल फूल डालने हैं और उसको आपको सूर्य को जल अवश्य ही देना है। जब हम उगते हुए सूर्य को जल देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और निरोगी रहता है।
और जब आप सूर्य को जल दे दें तो आप जो आपके लोटे में रोली लगी होती है उस रोली का एक तिलक आप अपने मस्तक पर अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सुबह के समय जब आप अपने घर की साफ सफाई कर ले और पूरा घर साफ करने के बाद जब आपका मुख्य द्वार भी अच्छे से साफ हो जाए तो उसके बाद स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिल जाएगा। घी का दीपक जलाने के बाद आपको आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष होता है तो उस दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रतिदिन घर की साफ सफाई करने के बाद और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक जलाने के साथ साथ आपको देहरी पूजन भी करना चाहिए। आप प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बनाएं और हल्दी और अक्षत डालकर उसकी पूजा करें। साथ ही प्रतिदिन अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। इससे हमारे घर का वातावरण तो सुगंधित होता ही है, जो भी हमारे घर के वास्तु दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय घी का दीपक जलाना चाहिए और शाम के समय अगर आपको दीपक जलाना है तो आप तेल का दीपक जलाएं और तेल में आप 2 लौंग डाल दीजिए। इससे आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके घर पर कोई विपदा आने वाली होगी तो वो भी आपके घर से हमेशा दूर रहेगी। इसके साथ ही एक कार्य हमें और करना है कि नित्य जब आप पूजा कर ले तो पूजा करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाइए। अगर आप मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा कार्य में दिल भी ज्यादा लगेगा और हम अच्छे सुकून से कार्य कर सकेंगे। इसके लिए आप रोजाना अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगा सकते हैं और गुरुवार के दिन आप हल्दी का तिलक लगाएं तो वो बहुत ही शुभ रहता है। और जब आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है तो वास्तु दोष की वजह से हमारे घर में अशांति बनी रहती है, बीमारियां बनी रहती है और हमें समझ में नहीं आता है कि वास्तु दोष कहाँ पर है और किस तरह का है। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है जो हमें रोज करना चाहिए कि जब भी हम अपने घर में पोछा लगाएं तो पोछे में 1 चुटकी नमक जरूर डालें और नमक का पोछा अपने घर में लगाएं। लेकिन याद रखें कि गुरुवार के दिन आपको अपने पोछे के पानी में नमक नहीं डालना है। देखिए दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि जितना हम दूसरों को देते हैं उससे दुगना करके प्रकृति हमें वापस करती है। इसलिए रोजाना अपने भोजन में से थोड़े से अन्न का दान हमें करना चाहिए, जो कि प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है कि हमें अपने घर की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते को देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, कभी भी अन्न की कमी हमारे घर में नहीं होगी। तो ये तो थे वो कुछ कार्य जो कि हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे भोजन के कुछ नियमों के बारे में जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे कि माता लक्ष्मी हमसे अप्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहली बात, भोजन की थाली को पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर जहां आपको भोजन करना है बहुत सम्मान के साथ रखें। और एक बात, कभी भी भोजन की थाली को एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, उसे दोनों हाथ से ही पकड़कर आपको ले जाकर टेबल पर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर आप भोजन को एक हाथ से पकड़कर ले जाते हैं तो वो भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो भोजन छोड़ देते हैं थाली में। तो देखिए, कभी भी थाली में झूठा भोजन मत छोड़िए। ये भोजन है जिसे कमाने के लिए हम सब इतनी मेहनत करते हैं और झूठा भोजन छोड़ना अन्न का निरादर होता है। मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी। और साथ ही भोजन करने के बाद कभी भी अपने झूठे हाथ हमें थाली में नहीं धोने चाहिए।
बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जहां भोजन किया वहीं पर वो अपनी थाली को छोड़ देते हैं और वहां से उठ जाते हैं। तो देखिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, कभी भी अपनी झूठी थाली को वहीं पर छोड़कर मत उठिए। अपनी थाली को उठाइए और उसे जाकर सिंक में रखिए, उसे जाकर किचन की स्लैब पर भी नहीं रखना है, या थाली को उठाकर बेड के या टेबल के नीचे भी नहीं रखना है। और भोजन शुरू करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर कीजिए। आप एक बार हाथ जोड़िए और मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद कीजिए इस भोजन के लिए, और थोड़ा सा जल, चाहे 2 बूंद ही क्यों ना हो, अपने हाथ में लीजिए और अपनी थाली के चारों तरफ घुमाकर उसे छोड़ दीजिए। भोजन जो है वो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर बैठकर एक साथ करना चाहिए और हंसी खुशी के वातावरण में करना चाहिए। क्रोध में या एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते वक्त वातावरण एकदम शांत रखना चाहिए। एक दूसरे से बहसबाजी किसी भी सदस्य को नहीं करनी चाहिए। और भोजन करते वक्त अजीब आवाजें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। भोजन को चबाने की आवाज हमारे मुंह से नहीं आनी चाहिए। भोजन को हमेशा मुंह बंद करके ही चबाना चाहिए। जिन लोगों के घर में आर्थिक संकट है, दरिद्रता है, उन लोगों को चावल, दही और सत्तू का सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। और भोजन करते समय हमारा मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और संभव हो तो भोजन आप रसोई घर में बैठकर ही करें। इससे हमारा राहु भी शांत होता है और हम अनेक तरह की छोटी छोटी परेशानियों से बच जाते हैं। देखिए, पहले के समय में तो ये एक नियम था कि हम नीचे बैठकर भोजन करते थे, तो हम जूते चप्पल नहीं पहनते थे। लेकिन आजकल हम डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं तो क्या करते हैं कि आए और जूते चप्पल पहनकर ही हम बैठ गए और हमने भोजन कर लिया। लेकिन देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन करते वक्त हमें जूते और चप्पल नहीं पहनने चाहिए। जब भी आप भोजन करें, जूते चप्पल उतार कर ही करें। सुबह उठकर कुल्ला किए बिना कभी भी हमें पानी का सेवन या फिर चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कभी भी झूठे हाथों से हमें गाय का भोजन या ब्राह्मण का भोजन नहीं निकालना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, सजा सवार कर रखना चाहिए। अपने घर के वातावरण को शांत तो रखना ही चाहिए, साथ ही सुगंधित भी रखना चाहिए।